दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की 30 मिनट पीएम मोदी को इंतजार कराया, 20,000 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट दी और चली गई ममता बनर्जी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रिव्यू मीटिंग में पीएम मोदी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को करीबन 30 मिनट इंतजार करना पड़ा, क्योंकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मीटिंग में आधे घंटे की देरी से पहुंची। मीटिंग में 30 मिनट देर से पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने चक्रवात से नुकसान की रिपोर्ट केंद्र के अधिकारियों को सौंपकर फौरन वहां से चली गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तमिलनाडु में बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। 7 जून की सुबह 6 बजे तक अब जारी रहेंगे प्रतिबंध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलनाडु में लॉकडाउन 7 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सरकारी विभागों के माध्यम से किराने की सामग्री की आपूर्ति जारी रहेगी। इसके लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब 30 जून तक प्रतिबंध जारी रहेगा। कार्गो फ्लाइट्स उड़ान भर सकेंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश विदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ताजा नोटिफिकेशन में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अब 30 जून 2021 तक प्रतिबंधित रखा जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी ने याद से प्रभावित राज्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की है घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हवाई सर्वेक्षण करके यास तूफान से मची तबाही का जायजा लिया और तत्काल ही 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान भी कर दिया। साथ ही उन्होंने इस चक्रवात से देश के विभिन्न हिस्सों में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की मुआवजे की घोषणा भी की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली को अनलॉक करने की तैयारी। 31 मई से शुरू हो जाएगा कंस्ट्रक्शन और खुल जाएंगी फैक्ट्रियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली ने कुछ हद तक कोविड-19 की दूसरी लहर पर नियंत्रण पा लिया है और शहर अब धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वायरस के खिलाफ जंग अभी समाप्त नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केजरीवाल ने फैसला किया है कि कारखानों को खोला जाएगा और निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के हिमाचल में अब 31 मई से 5 घंटे खुलेंगी दुकानें, सरकारी कार्यालयों में आएंगे कर्मचारी, बस सेवाएं रहेंगी बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बीच 31 मई से सभी दुकानें सप्ताह में 5 दिन रोज अब 5 घंटे के लिए खुलेंगी। दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं बताया गया है कि सरकारी कार्यालय सप्ताह में 5 दिन 30% कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे। वहीं सरकारी परिवहन बस सेवाएं बंद रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जून के पहले हफ्ते से फेज वाइज खुल सकता है लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते यूपी में पिछले कई हफ्तों से तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन अब कोरोना के कम होते केसों को देखते हुए लॉकडाउन में ढील देने की चर्चा शुरू हो गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह से यूपी में फेज वाइज लॉकडाउन खुल सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की सलाह पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी रह सकता है, लेकिन कई तरह की गतिविधियों में छूट मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्र सरकार अब मिड डे मील योजना के तहत 11.8 करोड़ बच्चों को देगी वित्तीय सहायता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत में कोरोना के कारण प्रभावित बच्चों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार 28 मई को भारत सरकार की मिड डे मील योजना के तहत 11.8 करोड़ छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नहीं डूबेगा अब बैंकों में रखा हुआ आपका पैसा, क्योंकि आरबीआई लेकर आ रहा है नया सुरक्षा कवच। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय बैंक ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाया है। पिछले कुछ समय से कई बैंकों को प्रतिबंध के दायरे में रखा गया। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई एक नया सिस्टम यानी कि इंटीग्रेटेड कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस नए सिस्टम के जरिए साइबर घटनाओं की भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। ऐसी सभी घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी हो सकेगी। इसका पूरा डेटा बैंक को रियल टाइम में मिलता रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 1,141 नए मामले, वहीं 139 की मौत। संक्रमण दर भी 1.59%। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को बीते 24 घंटे में 1200 से कम नए संक्रमित आए हैं। शुक्रवार को जारी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में एक दिन में 1,141 नए संक्रमित सामने आए। इसी दौरान 139 मरीजों की मौत हो गई। अच्छी बात ये रही कि 2,799 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए
हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत में आने वाली है 4 और कोरोना की वैक्सीन, दिसंबर तक सबको लग जाएगा टीका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हालांकि बीते एक हफ्ते में संक्रमण के नए मामलों में कमी आने के साथ ही रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है। बावजूद इसके कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है। इसी वजह से सरकार ने भी कहा है कि देश में अगले कुछ महीने के भीतर ही 4 और कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिसंबर 2021 तक सभी नागरिकों को टीका लगा दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की व्हाट्सएप पर रेड टिक, क्या है इसका मतलब, सरकार लाल निशान से क्या देना चाहती है इशारा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर काफी समय से फेक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि नए आईटी नियम लागू होने के बाद आपके सभी व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड होंगे और आपकी सभी तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीआईबी ने बताया कि व्हाट्सएप का ये जो टिक मार्क है, इस संबंध में जानकारी ये पूरी तरह से फेक है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर कोई भी फेक मैसेज आपके द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है तो रेड टिक के अलावा मैसेज में 2 ब्लू टिक और 1 रेड टिक को लेकर भी चर्चा हो रही है, जिसमें रेड टिक का मतलब है कि सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये सभी जानकारियां फेक हैं, जिसे व्हाट्सएप ने भी आधिकारिक रूप से शेयर नहीं किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजधानी में ब्लैक फंगस को घोषित किया गया महामारी, दिल्ली सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने गुरुवार देर रात को ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित कर दिया। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने खतरे को देखते हुए महामारी अधिनियम के तहत ब्लैक फंगस पर नियम जारी कर दिए हैं। जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि सभी अस्पताल ब्लैक फंगस के प्रत्येक संदिग्ध और पुष्ट मामलों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के उत्तर प्रदेश में कोरोना मुक्त हुए कुछ जिले, 24 घंटे में सिर्फ 2402 नए केस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की जो योजना बनाई वो काम करती नजर आ रही है। राज्य में कुछ जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं और कई जिलों में अब सिंगल डिजिट में ही नए मामले सामने आ रहे हैं। सिर्फ 4 जिले ऐसे बचे हैं जहां पर पिछले 24 घंटे के दौरान 100 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के सिर्फ 2402 नए मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि 2 जिले ऐसे हैं जहां पर 24 घंटों के दौरान एक भी नया कोरोना का मामला सामने नहीं आया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चीन पर पड़ा है कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच का दबाव, वैज्ञानिक कर रहे हैं सबूतों की मांग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चीन पर इन दिनों कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर दबाव बढ़ रहा है। कोरोना वायरस कहां से उत्पन्न हुआ है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक और अधिक स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। 3 बातें हैं जो कि चीन पर दबाव बना रही है। इनमें से पहली है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 की उत्पत्ति के संबंध में खुफिया विभाग से 90 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। दूसरी है कि WHO भी कोरोना की उत्पत्ति की दोबारा जांच जल्द शुरू कर सकता है। और तीसरी है प्रोफेसर निकोलाई पेत्रोवस्की ने कहा है कि दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय को चीन ने धोखा दिया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 पेंगोलिन से उत्पन्न हुआ है, लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।